जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.76% वोटिंग हो चुकी है और तमिलनाडु की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 17.69% वोटिंग हुई है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहीं से देखिए एक अहम मोड़, क्योंकि पहला चरण बेहद खास पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में और सुबह 7 बजे से वोटिंग और 2 घंटे का जो डेटा अब तक सामने आया है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.76% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, जहां पर एकल चरण में चुनाव हो रहा है, 234 सीटों पर आज ही मतदान हो रहे हैं तमिलनाडु में, वहां पर सुबह 9 बजे तक 17.69% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हिंसा की खबरें सामने आई। नौदा विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान बम फेंका गया है। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, इसी के लिए जो है तैयारी की गई थी, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स की गई थी, 2000 प्लस, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट था। लेकिन अभी भी देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब होती हुई, चरमराती हुई जरूर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और इसी बीच पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आने लगी है। नौदा विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान बम फेंका गया है और इस दौरान, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई लोग घायल हो गए हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, ये तस्वीर जो हर बार पश्चिम बंगाल चुनाव में देखी जाती है, इसी तरीके की हिंसा की तस्वीरें भी आती हैं और बूथ स्तर पर कई जो है जैमिंग की खबर आती है, कैप्चरिंग की खबर आती है। लेकिन इसी को रोकने के लिए इस बार पहले से तैयारी की गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है और प्रक्रिया के खत्म होने का वक्त आता है, तब तक क्या व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर ऐसी खबरें और आने वाली हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मालदा में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। पोलिंग स्टेशन के बाहर तनाव का माहौल, सेक्टर अधिकारी के साथ बकायदा हाथापाई हुई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मालदा की मोथाबाड़ी विधानसभा सीट पर स्थित बालूचारा हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाहर काफी तनाव का माहौल रहा। कुछ मतदाताओं को कैमरे में सेक्टर अधिकारी का हाथ खींचते हुए और उनसे हाथापाई करते हुए भी देखा गया है। तो देखिए, ये वो लोग थे जो कि वहां पर मतदान करने आए थे और कहीं ना कहीं यहां पर तनाव की स्थिति इसी वजह से उत्पन्न हुई है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी उस दौरान की सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मालदा की ये तस्वीर है जहां पर पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। इसकी वजह से पोलिंग स्टेशन के बाहर तनाव का माहौल देखने को मिला। ये वीडियो देखिए किस तरीके से यहां पर तकरीबन हाथापाई ही होने वाली थी। कोशिश यही थी मतदाता की, सेक्टर अधिकारी के साथ बकायदा हाथापाई की कोशिश की गई है। तो ये दोनों ही खबरें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं। एक तरफ नौदा में जो है बम फेंके गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मालदा की मोथाबाड़ी विधानसभा सीट पर स्थित बालूचारा हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाहर काफी तनाव का माहौल रहा। क्योंकि कुछ मतदाताओं को कैमरे में सेक्टर अधिकारी का हाथ खींचते हुए देखा गया है और न केवल हाथ खींचा बल्कि उनसे हाथापाई करने की भी कोशिश की गई है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल से इस वक्त हिंसा की खबरें अभी से ही आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 3 घंटे हो चुके हैं वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुए, लेकिन अब जो है ये खबरें दिखा रही हैं कि वहां पर क्या स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि इसी का डर हर बार रहता है। पश्चिम बंगाल में स्मूथ और फेयर इलेक्शंस एक बड़ा सवाल हमेशा से रहे हैं और अब जब 2026 में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है, तो देखने वाली बात यह है कि क्या आज भी जो है व्यवस्था चरमराती हुई दिखेगी, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स तो अभी से देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के चलते वोटिंग में देरी हुई। रघुनाथगंज गर्ल्स स्कूल बूथ पर ईवीएम में खराबी के चलते वोटरों में नाराजगी देखी गई। वोटरों ने लंबे इंतजार और सही मशीन ना मिलने को लेकर के नाराजगी जताई है। तो देखिए, अब ये खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है, जहां पर एक बूथ
पर ईवीएम में खराबी के चलते वोटिंग में देरी हुई और इस देरी की वजह से लोग जो मतदाता वहां पहुंचे थे अपना मतदान देने के लिए वो नाराज होते हुए नजर आए हैं। ईवीएम में खराबी इससे जुड़ा ये पूरा मामला और वोटरों ने लंबे इंतजार और सही मशीन न मिलने पर सीधे सीधे आपत्ति दर्ज कराई है, नाराजगी व्यक्त की है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये खबर है, ईवीएम खराब हुआ पोलिंग बूथ पर जिसकी वजह से वोटिंग में देरी हुई, क्योंकि देखिए लोग अपना सभी काम होल्ड करके पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। सुबह से ही लंबी कतारें अलग अलग ईवीएम बूथ्स पर देखने को मिल रही हैं, पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिल रही हैं और ऐसे में जब इतना वक्त लेकर के मतदाता पहुंच रहे हैं और ऐसे में देरी होने की वजह से जो मतदाता हैं वो नाराज होते हुए नजर आए हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए, इस पूरी कतार में आपको मेजॉरिटी जो है महिलाएं ही नजर आएंगी। महिलाओं की एक कतार जो दिखा रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो कितनी अवेयर है अपने मतदान के अधिकार को लेकर। लेकिन इस बीच मुर्शिदाबाद से खबर आई, वहां पर ईवीएम ही जो मशीन है वही खराब हो गया और दूसरी मशीन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है और यही कारण जिसकी वजह से लोग वहां पर नाराज हुए। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की अलग अलग तस्वीरें तैयारी है। इस बार ममता के गढ़ में सेंधमारी की बीजेपी ने पूरी जद्दोजहद की। पहले चरण से पहले जो है पूरी तैयारी दिखी बीजेपी की, चाहे वो खुद सूबे के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हो और या फिर स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए ये कतारें दिखा रही हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल में जो वहां की जनता है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और मुकाबले का जो है इस बार सीधा सीधा टक्कर, क्योंकि आमने सामने पिच पर बीजेपी और टीएमसी है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर मॉडल बनाम मॉडल की लड़ाई है। एक तरफ डीएमके एमके स्टालिन और दूसरी तरफ गठबंधन बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ। लेकिन क्या बीजेपी का वोट परसेंट वहां पर बढ़ता है, ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या मॉडल वर्सेस मॉडल, मॉडल बनाम मॉडल के इस जंग में जीतता कौन है। क्या एमके स्टालिन बाजी मारेंगे या फिर थलापति विजय जो हैं वोट कटवा का काम करने वाले हैं। नई पार्टी का गठन उन्होंने किया है और पूरी तमाम 234 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसे में उनका रोल भी अपने आप में बड़ा हो जाता है, अहम भूमिका में वो भी हैं और यही कारण भी है कि तमिलनाडु का चुनाव जो है वो त्रिकोणीय बन चुका है। और देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है वो बताने के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शालिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमलेश जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पुरुलिया से विशाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कई जगहों से पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई हैं, क्या कुछ अपडेट है वो लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट और हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोमिता दत्ता हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार संजय झा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं विशाल से। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में आज पहली चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मैं उत्तरी बंगाल पर मैं मौजूद हूँ, पुरुलिया में मौजूद हूँ और यहाँ इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए। और देखिए कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये दूसरे राज्यों से आए हैं यहाँ बंगाल में अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो चलिए हम इनसे सीधे जानते हैं कि क्या इनका इस बार विषय है और जब ये मतदान केंद्र जाएंगे तो इनके मन में क्या चलेगा। आप पहले बताइए, आप किस राज्य में काम करते थे और यहाँ आज मतदान देने के लिए आए हैं? हाँ सर, हम वोट डालने के लिए आए हैं। हम काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ में काम करते हैं? छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये रेलवे का काम है हमारा। तो आज आप वोट देने के लिए आए हैं बंगाल। क्या मन में चल रहा है आपका? मन में चल रहा है यहाँ तो बंगाल में हमारा देखिए कुछ नहीं है।
मतलब जो भी कल कारखाना जितना भी है बंगाल में नहीं है, इसलिए हम युवा सभी युवा बाहर जाते हैं, बाहर कमाने के लिए जाते हैं। वही हमारा बंगाल में काम होता तो हम नहीं जाता ना। और क्या चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो? चाहेंगे इस बार परिवर्तन के लिए, वही सबका युवा जितना युवा है सबके मन में वही चल रहा है, इस बार परिवर्तन आए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर परिवर्तन को लेकर युवाओं में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैं अभी कई लोगों से पूछताछ भी कर रहा था, तो सबके मन में यही उत्साह दिख रहा था, खास कर वैसे लोगों को जो दूसरे प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। मैं देखिए पूर्णिया स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, और जो भी लोग जी। बाहर से आ रहे हैं अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए, उनका एक ही कहना है कि हमें परिवर्तन चाहिए। यानी कि कुल जी। मिलाकर यहाँ बंगाल में रोजगार का साधन हो, यहाँ के जो किसान है समृद्ध हो, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है लोगों को मिलनी चाहिए। यही कारण है कि इन विषयों को लेकर दूसरे जो प्रदेशों में जो बंगाल के लोग रहते हैं आज बंगाल पहुंच रहे हैं, और उनका उद्देश्य एक ही है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप भी युवा है, आपने वोट किया जाकर? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आपका मन में भी तो होगा बंगाल को लेकर कुछ। तो चलिए देखिए, ठीक है विशाल। जो लोग हैं जी, वापस लौटती हूँ मैं। एक तो मुद्दा आप ही ने बता दिया कि रोजगार को लेकर के खासा नाराजगी जरूर है लोगों में। हमारे साथ कमलेश भी हैं। कमलेश, मैं आपसे तमिलनाडु के एंगल पर आऊंगी, इससे पहले शालिनी के पास चलती हूँ। शालिनी, देखिए जैसा कि मैंने पूछा पहले कि कई खबरें आ रही हैं, हिंसा अलग अलग जगहों पर अभी से शुरू हो चुकी है। 3 घंटे महज बीते हैं अभी जब प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में वो तैयारी जो पहले से की गई थी, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट्स किए गए थे, कंपनीज को तैनात किया गया था, क्या वो सिस्टम अभी फेल होता हुआ दिख रहा है? क्या तैयारी ग्राउंड जीरो पर? देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कई बार बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में कई मौक़ों पर झड़प देखने को मिली है, और वहां पर वोटिंग कराना ईसी के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था। और इसी वजह से 2 दिन पहले जितने भी बूथ हैं वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट की गई थी, तैनाती की गई थी, ताकि वहां पर जो माहौल है वो शांत रहे और लोग आराम से वोट कास्ट कर सकें और किसी भी तरीके से झड़प की तस्वीर ना आए। और देखिए, 3 घंटे वोट को शुरू हुए हो चुके हैं, और बीते 3 घंटे में ही पहली बार ये तस्वीर आई जब जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में जो है वो भिड़ते हुए नजर आए। पहले भी हमने देखा था कई बार कि कई राज्यों में ऐसा होता है कि 2 पार्टीज के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, और जहां जहां संवेदनशील इलाके होते हैं वहां ईसी की ज्यादा नजर होती है, और वहीं पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो फोर्सेस की जाती है। और कई इलाके हैं संवेदनशील पश्चिम बंगाल में जहां पर ईसी को भी ये आशंका थी कि वहां पर किसी भी तरीके से हिंसक तस्वीरें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, झड़प की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इसीलिए 2 दिन पहले वहां पर जो फोर्सेस है उनकी बड़ी संख्या में तैनाती कर दी गई थी। हजारों की संख्या में एक वोटिंग बूथ जो है वहां पर तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके से झड़प जो है वो ना सामने आए। लेकिन वोटिंग को 3 घंटे बीतने के बाद एक सीट से ऐसी तस्वीर आई जहां पर कुछ लोग आपस में भिड़ गए, कुछ लोग जो हैं उनको चोटें भी आई हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी सिर्फ 3 घंटे बीते हैं और ये पहला ही चरण है जब 152 सीटों पर आज वोट होना है, क्योंकि बड़े ऐसे चेहरे हैं जो आज मैदान में हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो। देखिए, कांटे की टक्कर है शालिनी। देखने वाली बात ये होगी। हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट हैं। कमलेश, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले रोमिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार ही कांटे की टक्कर है, लेकिन ममता बनर्जी की बात करें तो क्या अब तक जो पहले चुनाव वो जीतती आई हैं, इस बार का चुनाव उनके लिए कुछ ज्यादा कठिन होने वाला है क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, कठिन तो हाँ, हेलो। कठिन तो है, बिल्कुल है, क्योंकि पहले से हम देखा है ये एसआईआर जो एसआईआर एक्सरसाइज था ना, इसमें तो बहुत सारे वोटे काट गए हैं। और इसके अलावा ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है इस बार, वो भय मुक्त इलेक्शन कराना है, उसका एक ही चैलेंज है, भय मुक्त, और सभी निजे वो वोट दे सके इंडिविजुअल्स। इसके लिए वो इस टाइम अनप्रेसिडेंटेड ये 2.5 लाख के ये 2.5 लाख पुलिस डिप्लॉयमेंट सीएपीएफ और स्टेट पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है। और हम लोग तो ये जो और
उसके जो एक्टिविटी देख रहे हैं पुलिस फोर्स की, सेंट्रल फोर्स की, तो ये एक सुना है ये डोमकॉल में मुर्शिदाबाद में, तो कई लोगों ने ये बोला था, हम लोग को थ्रेट कर रहे थे, 2 दिन पहले से थ्रेट कर रहे थे हम लोग को, बहुत सारे ये मुस्लिम वोटर्स ही बोल रहे थे हम लोग को थ्रेट कर रहे थे। तो उनको पूछा गया कौन थ्रेट कर रहे थे, तो वो उन्हें बताया टीएमसी लोग ने हम लोग को थ्रेट किया था। तो वो लोग भयभीत से वो वोट केंद्र तक आ नहीं पा रहे थे, पर उसके बाद सेंट्रल पुलिस फोर्स ने गए थे और उन लोग को ले आए। तो ऐसे अगर ये माहौल है और सेंट्रल पुलिस फोर्स अगर ये प्रॉम्प्टनेस से ये सब समाधान करे, ये जो एलिगेशन मिल रहा है वोट नहीं दे पा रहे हैं, भयभीत है, ये सब दूर करे, तो ये तो निश्चित है आम जनता उसका वोट दे पाएगा। और ज्यादा संख्यक से वोट देने से वो क्या बिल्कुल एक ठीक तो कहा बहुत आपने, जो कि शायद जनता अब तक नहीं कर पा रही थी। इसी को मैं समझती हूँ संजय झा आपसे भी। संजय जी देखिए, एक तरफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो खबरें आनी शुरू हो गई है कि कहीं पर बम फेंक दिया गया है, कहीं पर हाथापाई की खबर है। तो क्या वो जो भयमुक्त इलेक्शंस की तैयारी इस बार थी, क्या वो सच में हो पाएगी? और क्योंकि डिप्लॉयमेंट किया गया, इसका क्या नुकसान इस बार के चुनाव में टीएमसी को होने जा रहा है, फायदा बीजेपी को होगा? जी बिल्कुल, ये चुनाव भयमुक्त हो पाएगा। इसकी वजह क्या है कि लोकल पुलिस की अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया है और सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। और ये डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है, हर बूथ पे सीआरपीएफ है और करीब 100 मीटर के दायरे तक जो है वो अन्य लोगों का वोटर के अलावा जाना निषेध किया गया है। तो ये स्वाभाविक है कि जब हर बूथ सैनिटाइज है, सीआरपीएफ से मैंड है, तो भयमुक्त इलेक्शन होगा। जैसा आपने कहा कहीं एकाध बमबारी हुई है, ऐसी चीजें यूपी, बिहार, बंगाल के इलेक्शन में एक सामान्य सी बात है। वहां कुछ न कुछ घटनाएं इक्का दुक्का घटते रहती हैं। तो इक्का दुक्का घटनाओं से ये नहीं कह सकते हैं कि भय का वातावरण पूरे स्टेट में है। लेकिन यहाँ ट्रेडिशन ऐसा रहा है कि बंगाल का चुनाव हमेशा चार्ज्ड माहौल में होता है, माहौल तनावपूर्ण होता है, तो कुछ अंश तक ये दिखने लगा है। लेकिन भारी डिप्लॉयमेंट की वजह से जैसा आप देख रहे हैं कि 17% से ज्यादा चुनाव पोलिंग हो चुका है, तो पोलिंग ने रफ्तार पकड़ ली है सुबह से, और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है, तो अंत तक ये चुनाव ठीक से निपट जाएगा ऐसा लगता है। और जो आपने बात कही, एसआईआर में करीब 27 लाख वोट कटे हैं, तो इसका खामियाजा थोड़ा टीएमसी की तरफ रहेगा और एक ओवरऑल एग्रेसिव वोटिंग होने पे थोड़ा सा एडवांटेज बीजेपी हो सकता है। हालांकि ये अर्ली है, सुबह के 10 बजे ऐसा कहना कठिन हो सकता है, लेकिन एडवांटेज बीजेपी इस कारण हो सकती है कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अब होने लगा है। हालांकि दीदी भी बड़ी सख्ती से, बड़े मेहनत से चुनाव लड़ रही हैं, इसे नेक एंड नेक चुनाव भी कहा जा सकता है, लेकिन पूरी मुस्तैदी, सीआरपीएफ की तैनाती और एसआईआर से वोटों के डिलीशन, तो कुल मिला के थोड़ा एडवांटेज तो भाजपा की तरफ दिखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कमलेश हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश देखिए, अगर तमिलनाडु की मैं आपसे बात करूं तो वहां पर मॉडल बनाम मॉडल नजर आ रहा है। वहीं अगर थलापति विजय की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ वोट शेयर वो भी अपनी तरफ खिसका सकते हैं। क्या आपको लगता है इस बार का समीकरण हो सकता है तमिलनाडु का? देखिए, तमिलनाडु का इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है। इसलिए दिलचस्प हो सकता है कि लगभग जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक लगभग 18 से 39 वर्ष के आयु के लगभग 33% से ज्यादा लोग हैं, और उस 33% लोग जो हैं वो परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, एक जो वहाँ की परंपरा रही है, जो पुराने लोग हैं, यानी जो वृद्ध हैं, जो 60 साल के अधिक के आयु के लोग हैं, वो परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। वहाँ दो खेमा चलता है, एक तो डीएमके का खेमा, दूसरा एआईडीएमके खेमा। जो आपको पता है कि डीएमके द्रविडियन पॉलिटिक्स करती है और एआईडीएमके का अपना पॉलिटिक्स है। लेकिन उस पॉलिटिक्स में विजयन कितना सेंध लगा पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन
जो उनकी सभाओं में जो भीड़ देखी गई है और भीड़ में अगर आप भीड़ को अगर वोटों में तब्दील होते हुए अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और हो सकता है, लेकिन इस फैक्टर से एक नुकसान भी हो सकता है। जो जानकारी दी जा रही है कि उसमें एआईडीएमके का वोट बीजेपी जो काट सकते हैं, लेकिन जो डीएमके का वोट है चूंकि वो कैडर बेल्ट होता है, एआईडीएमके का भी कैडर बेल्ट होता है, लेकिन बीजेपी के आने से एआईडीएमके को नुकसान होने की संभावना, अगर एआईडीएमके को नुकसान नहीं करते हैं और डीएमके को नुकसान करते हैं तब हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का जो नारा एआईडीएमके या फिर बीजेपी का टीवीके का कि वो परिवर्तन की ओर इशारा कर दे। परिवर्तन किस लिए? करप्शन से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो नहीं हुआ है उसकी वजह से, और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 3-4 इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। और जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी काफी हावी है। और लेकिन चौथी फैक्टर जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वहाँ ठीक है, कमलेश के साथ कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ विशाल भी पुरुलिया से लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए, एक तरफ आपने वहां की जनता से बात की तो उनका कहना यह है कि बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोजगार जो है वो सबके पास पहुंचे। इसके अलावा वहां की जनता क्या चाहती है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा विशाल। ठीक है, विशाल के ऑडियो में भी दिक्कत है। बहरहाल रोमिता जी, मैं आपके पास आती हूं। इस बार ममता बनर्जी के हर इलेक्शंस में पावर पैक उनका एकदम अवतार रहता है, एकदम पावर पैक उनका भाषण रहता है। इस बार थोड़ा सा एक्टिविटी ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव रही, खुद वकील बनकर के। जब आईपैक दफ्तर की बात थी, वहां पर जब रेड थी, उसके बाद हमने एक रूप देखा था वकील वाला ममता बनर्जी का, तो एक वो तारणहार वाली छवि भी जिसको काफी प्रेस किया गया पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा, क्या वो एक बड़ा और निर्णायक भूमिका निभा सकता है इस बार के चुनाव में? एक और प्लस पॉइंट ममता बनर्जी के खाते में जोड़ देगा? इस टाइम उसका कॉन्फिडेंस लेवल लगता है थोड़ा लो की है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि एक तो है वो चुनाव के पहले से जैसा इलेक्शन कमीशन ने ये जो मचा दिया था, तहत मचा दिया था ये सब एसआईआर और ये सब लेके, और वो बार बार बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इलेक्शन करना है जहां लोग उसका वोट दे सके, कोई भयभीत से प्रभावित होकर वोट में ना आए, ऐसा प्रभाव। तो ऐसा तो एक पहले से ये माहौल था। इस बार इस इलेक्शन थोड़ा उसके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा उतना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो बताया, ये 3 टर्म्स का एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत है। और एक चीज जो है, इस बार जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी ने लाया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो ये कुछ ही दिन पहले जो उन्होंने अनाउंस किया था, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी का, वो उसका बहुत चर्चा हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो बताया है, ये बेरोजगारी के लिए, ये युवकों के लिए, ये स्किल डेवलपमेंट, वो 15,000 रुपए, और ये जो बेसिक अलाउंस, मंथली अलाउंस यहाँ की महिला को मिलता है, उसको डबल की गई है। 1500 ममता बनर्जी दे रहे हैं, वो उन्होंने बोला 3,000 कर देंगे। तो ये सब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो ये प्रॉमिस किया है, और ये जो स्पेसिफिक है, 45 दिन के अंदर हम लोग ये काम करेंगे। यहाँ ये DA 7 पे कमीशन, DA, ये सब जो बताया गया है सभी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए। और ये जो इंडस्ट्री हब होंगे, यहाँ इंडस्ट्री हब होंगे, कहाँ होंगे, कितने दिन के अंदर होंगे, ये निश्चित रूप से ये युवाओं में बहुत ये तो उत्साह की बात हो रहा है। क्योंकि यहाँ की भारी संख्यक युवक को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। और ये मैनिफेस्टो में जो बताया गया है, प्रॉमिस किया गया है, और स्पेसिफिक प्रॉमिसेस और टाइमलाइन भी फिक्स किया है ये प्रॉमिसेस के लिए, तो ये बात तो बहुत सारी जगह चर्चा हो रहा है। शायद इस टाइम हम लोग एक चांस दे सकते हैं, इसीलिए ये सब बिल्कुल, यानी कि पूरी कोशिश इस बार के मैनिफेस्टो में रही थी कि लोक लुभावन वादे भी किए जाए और डेवलपमेंट की बात की जाए, और वो डेवलपमेंट जिससे कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता अभी भी अछूती है।